क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम है नासिर हुसैन। क्या करते हैं आप? मैं अभी पढ़ाई करता हूँ, स्टूडेंट लाइफ है मेरी अभी। आप कितने साल के हैं मुझे ये बताइए। मैं अभी 17 साल का हूँ। क्या समझ है आपकी, मुझे इस बारे में आप बताइए जो बांग्लादेश में अभी हो रहा है, जिस तरीके से आपने तस्वीरें देखी होंगी, जी। नज़र आई होंगी आपको तस्वीरें, जी बिल्कुल। कि क्या सोच रखते हैं आप उसमें, जिस तरीके से हिंदू को, दीपू चंद्र दास को बीच चौराहे पर जला दिया गया, ये बोलकर कि सिर्फ इल्ज़ाम लगाकर कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उन्होंने कुछ कहा होगा, इस वजह से जला दिया जी, गया। बिल्कुल। क्या लगता है कहाँ तक एक इंसान को जलाना बीच चौराहे पर सही है या गलत है? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो ये है, अगर किसी भी देश यानी बांग्लादेश में जिस हिंदू को मारा गया, जलाया गया, उसको लटकाया गया, ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अगर आप एक मुसलमान भी हैं, अगर आपके देश में हिंदू हैं, अगर आप उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घसीट रहे हैं, तो ये आपका मज़हब यानी आपका इस्लाम भी तो इजाज़त नहीं देता। जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने भी 1400 साल पहले यही कहा था कि आप किसी भी मज़हब या किसी भी धर्म का बंदा हो, कोई भी आदमी हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, आप उसको बगैर किसी गलती के टच भी नहीं कर सकते, उसको मार ही नहीं सकते। तो आपका क्या हक बनता है कि आप किसी दूसरे का ज़िंदगी ले? वो तो मारना नहीं मारना ऊपर वाले के हाथ में है ना। आप क्यों मार सकते हैं? आप कैसे मार सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत बात है। इस पे तो बांग्लादेश सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन में आना चाहिए। वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। वहाँ के लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में गलत बोला, और प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो गलत कहता है, ऐसे कहते हैं कि हम यही सज़ा होनी चाहिए, उसको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। तो क्या लगता है कि अगर कोई किसी के बारे में गलत बोलता है, कानून का सहारा लेना चाहिए, लेकिन कानून इस तरीके से अपने हाथ में लेकर और किसी को मौत के घाट उतार देना, आप एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, क्या लगता है कि एक मुसलमान होने के नाते कितना सही लगता है? एक मुसलमान होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति आपके इस्लाम यानी आपके धर्म के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, तो आप कानून को अपने हाथ में ना ले। सबसे पहली बात, आप जिस देश में रह रहे होंगे वहाँ पे कानून बना हुआ होगा, उस देश में संविधान होगा, जो भी होगा पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों में अलग अलग कानून चलता है। तो आप अपने देश के कानून के हिसाब से कार्रवाई करिए ना, कि फलाना हमारे बारे में या हमारे धर्म के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, क्या इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? ये पब्लिक के हाथ में नहीं कि आप किसी को डायरेक्ट मार दो, जला दो। ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। हम लोग भी भारत में रह रहे हैं, हम मुसलमान हैं, भारत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल के रहते हैं। यहाँ पे कुछ होता है क्या? भले ही होता है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, आते आने वाले समय में धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो यही कहना चाहूँगा। लेकिन अभी कुछ जैसे मुस्लिम समुदायों के लोग जो है वो कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि जो फिलिस्तीन और गाज़ा में हो रहा है वो गलत हो रहा है, हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन जहीं वहाँ बिल्कुल बगल में बॉर्डर पे बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कुछ होता है, उस पर लोग नहीं बोलते हैं, कहते हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, बांग्लादेश से हमें क्या मतलब होगा। क्यों इस तरीके से दोहरा व्यवहार क्यों होता है? हम तो डायरेक्ट कहते हैं, अगर बांग्लादेश अगर ज़्यादा आंखें दिखा रहे हैं तो उसके ऊपर हमला करो ना, सीधा बम से उड़ा दो उनको। हाँ, कानून गया तेल लेने, जय श्री राम, जय गौ माता। कानून गया तेल लेने, जो अपनी बहन बेटों को करेगा, वो चाहे भी कोई भी हो, सब वो करेंगे, समझ गए ना। कट्टर हिंदू बनो, चाहे आप हिंदुस्तान में रहते हो तो कट्टर हिंदू बनो, समझ गए ना। काम मत करो। वो तो मुसलमान है ना भैया। मुसलमान देखिए, हम जात पात नहीं देख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो अपनी बहन बेटियों को गलत करेगा, काटे मारेगा, उसको काट के मेक दिया जाएगा। मत बनो कट्टा। भारत को जहाँ का हो। बांग्लादेश में अभी जो हुआ, हिंदुओं को चलाया गया, मारा गया, क्या लगता है कहाँ तक सही? वो गलत है, वो तो गलत है। देखो ये जात बिरादरी वाली बात, ये तो गलत है, ये तो सरासर गलत है। जो चीज़ें एक आपस में इंसानियत के नाते सबको ये करना चाहिए, ये नहीं गलत करा उन्होंने जो किया है। लेकिन आज के टाइम में जो चल रहा है ना, वो भी गलत चल रहा है। क्या गलत चल रहा है? क्यों? देखो एक दूसरे को देख के कि हिंदू है ये मुसलमान है, ये हिंदू है ये मुसलमान है, ऐसे एक आप दूसरे फूट डलवाते हैं, लड़ाई वाले काम करवाते हैं, वो गलत है। कौन डलवाता है फूट, क्या लगता है? अब कौन क्या है इसमें, क्या कह सकते हैं? सरकार को दोषी ठहराएं या सरकार वालों को दोषी ठहराएं? इसमें तो सब लोग अलग अलग हैं। कोई संविधान को नहीं मानता है, ना कोई संविधान को मान रहा है, नहीं कोई कि सरकार में क्या वादे करे थे, क्या कह रही थी, अब कुछ नहीं करा है, नहीं नौकरी मिल रही है, बेरोजगार। बताओ, संविधान को कौन नहीं मानना? वहाँ पे अगर हिंदू मर रहा है तो मतलब संविधान को नहीं मानना है। वहाँ पे हिंदू मर रहा है ये बोलो ना कि मुसलमान मार रहे हैं, सीधा सीधा ये बोलो ना भाई। क्या मुसलमान वहाँ मार
रहे हैं, ऐसा ये कह रहे हैं कि वो इन्होंने यही कहा ना मारते हुए कि मोहम्मद प्रॉफिट को इन्होंने इंसल्ट किया इसलिए मारा गया। अब इस बात में तो देखो सब कोई भी बता सकता है इस चीज़ को, तो अब हम नहीं, कोई भी कह सकता है इस चीज़ को कि भाई ये चीज़ गलत हो रहा है वहाँ पे, कि मुसलमान नहीं मान रहे या हिंदू नहीं मान रहे। इस चीज़ में तो बैठ के संशोधन होगा, जो भी होगा, जैसे भी ये करता है उसमें हम नहीं कुछ कर सकते, नहीं आप कर सकते। उसमें बैठ के सरकार जो भी निर्णय लेगी वो सही है। मतलब नहीं समझे क्या? जैसे अब उसमें हम मार रहा वहाँ पे नहीं दिखा आपको क्या? कौन मारा बांग्लादेश में? कौन मारा? किसने मारा? वो किसने? वहाँ जो दीपू चंद्र दास को मारा गया किसने मारा? तो मुस्लिम थे, तो उसमें मुस्लिम कहीं ना कहीं हमारे हिंदू की भी है, मुस्लिम की दोनों गलती होगी ना, जब तो लड़ाई हुई है वो भाई, बिना लड़ाई तो नहीं हो सकती है। मतलब अगर समझ लीजिए यहाँ पे तो अगर मैं कुछ गलत बोल दूं आपके लिए तो आप मेरे को जान से मार देंगे? लड़ाई होगी, ऐसे जान से कैसे मार देंगे भाई? जान से नहीं मारा जाता है। वहाँ तो दीपू चंद्र दास को बीच चौराहे पर जला दिया गया। वो गलत किया है, वो बहुत गलत किया है लोगों ने। एक सेकंड, बांग्लादेश में तो गलत किया, चलिए ठीक है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। बांग्लादेश में गलत बोला था, पहलगाम में तो खतना चेक करके मारा था। वहाँ वो तो बहुत बिल्कुल ही जायज, वो तो बिल्कुल नाजायज था, वो तो बिल्कुल नाजायज। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम राहुल कश्यप। तो अभी आपने कहा जिस तरीके से कि हिंदू की भी गलती होगी, हाँ जी, हाँ जी, और मुस्लिम की भी गलती होगी, तभी ऐसा कुछ हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक पक्षी गलती नहीं होती है उसमें। कहीं ना कहीं अब मैं भाई से लड़ने लग जा तो भाई कुछ ना कुछ मेरे को बोलेंगे, मारेंगे, जब तो मेरी क्या गलती। वहाँ कानून नहीं था जो लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया, वहाँ बीच चौराहे पर जला दिया? वो कानून को नहीं मान रहे, जब तो उन्होंने किया है जो उन्होंने ये किया है, वो कानून को नहीं मान रहे हैं। उनको कानून मानना चाहिए ना। ये चीज़ें जो वहाँ सरकार, बांग्लादेश की सरकार है, वो सरकार की कमी है इस चीज़ की, में तो उसमें बांग्लादेश की सरकार की कमी है, जो बांग्लादेश सरकार है इस टाइम उसकी कमी है। कोई नहीं आएगा आपके पास में। एक्चुअल में क्या ना, जो आपने ये ऑपरेशन सिंदूर के समय सुना होगा 2.5 फ्रंट, वही 2.5 फ्रंट में वो जो 0.5 का जो है ना, वो वही इस देश में जो लोग गद्दार हैं, जो लोग कहते हैं कि हमें बांग्लादेश से क्या मतलब है, हमें पाकिस्तान से क्या मतलब है, तो वही लोग हैं और कुछ नहीं। इन लोग पैलेस्टीन और गाजा पे तो आराम से अपना वो क्या बोलते हैं, अपना दुख माने जाहिर कर देते हैं, मगर इन लोग इतने वो हैं, डबल स्टैंडर्ड हैं कि जब बांग्लादेश में कुछ अगर लिंचिंग हो रही हो तो बोलेंगे कि भाई वहाँ से हमें को क्या मतलब है, ये है, वो है, फलाना है। एक्चुअली मैम प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों का कट्टरपंथ कभी ख़त्म नहीं होने वाला। आप देख लीजिए 57 मुस्लिम देश हैं, कहीं वहाँ पे भी कोई खुशी नहीं है। इन लोग आपस में कोई कुछ लड़ रहा है, कोई कैसे लड़ रहा है, शिया सुन्नी से लड़ रहा है, कोई कुछ किसी से लड़ रहा है। आप इस देश में भी देख लीजिए, वो भी आपको देखने को मिलेगा। कहीं पे जो रोहिंग्या मुस्लिम जो बसे हुए हैं, जो बांग्लादेशी मुस्लिम इस देश में आए हुए हैं, मैं समझता हूँ इन लोगों को देखिए हिसाब बांधना पड़ेगा और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए क्या है कि जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, आप जो चीज़ बांग्लादेश में चल रहा था मैम, उसने क्या बोला? उसने कुछ गलत नहीं बोला। भगवान कह रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के लिए उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया था, उनको इंसल्ट किया था, इस वजह से। मैम देखिए, कुछ इंसल्ट तो मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं था, बस वही धर्म के लिए पूछा गया था और ऐसा कुछ था नहीं। बट ठीक है, अगर देखिए जैसे इस देश में संविधान है, हम संविधान से चलेंगे या फिर मैंने कोई अगर कुछ बोल दिया तो हम उसका गला काट देंगे, ये बताइए। अब देखिए मैम, सबसे बड़ा बात है कि भगवान का इंसल्ट चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, कोई नहीं करता है, और जो कर रहा है वो जाहिल है, वो कुछ पढ़ा ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है, उसको कुछ नहीं पता है। देखिए भगवान का इंसल्ट कोई नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी बात, और जो कर रहा है उसको कोर्ट सजा देगी, सबसे बड़ी बात है। तो संविधान तो फिर है ही नहीं। फिर संविधान को तो जो लोग कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान से देश चलेगा, तो फिर संविधान को फेंक दीजिए कूड़े के कचड़े में, कूड़े के ढेर में फेंक दीजिए। क्या मतलब है फिर संविधान रखने का? यही सारी चीज़ें देखिए, मेरे को ये समझ में आता कि जब हम देश संविधान से चल रहा है तो हम संविधान से चलेंगे, हम किसी के बहकाने से या किसी के कुछ करने से। और ये बताइए कि उसने ऐसा क्या बोल दिया था कि जो उसको आपने जिंदा जला दिया, बर्बरता से पहले मारा, उसके बाद में जलाया भी उसको, और उसके बाद भी आपको वो नहीं हुई, जब मर गया बेचारा वो, उसके बाद उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको पीट रहे हैं, लात मार रहे हैं। वो अकेला एक शेर था और वही कुत्ते का झुंड, वो देख लीजिए आप। यही देखिए, मैंने एक वीडियो देखा था नेपाल का कि जहाँ पे एक बांग्लादेशी को पकड़ करके वहाँ पे उसका हिसाब कर रहे थे। मैं समझता हूँ इस देश में भी जहाँ आपके अगल बगल में देखिए सरकार नहीं कुछ कर रही है, तो भैया सरकार का जिम्मेदारी आप उठाइए। अगर जो आपके बगल में बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुस्लिम इस देश में दिख रहे हैं, वो आप ही के टुकड़े पे पल रहे हैं, उसका हिसाब बांध दीजिए इस देश में। तो अभी आया है सनातन, तो आज वो वर्ग अगर उत्तराम के बारे में गलत बोलता है तो फिर किसको काटा जाए, किसको जलाया जाए? उनको भी जलाना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
फिर अगर उसने बोल दिया तो गलत हो गया। और वो लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि राम कौन है, ये वो कहाँ मंदिर बनेगा, ये तो उनको कौन काटे? उनको भी जलाना चाहिए ना बीच चौराहे पर। इस तरीके से हिंदुओं के साथ हमने यहाँ भी देखा, हम अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा होता आया है, हिंदुओं के साथ इतना प्रताड़ित किया जाता है। क्या आप एक संदेश हिंदू होने के नाते क्या आप संदेश देना चाहेंगे भारत के हिंदुओं को भी और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को भी? भाई जहाँ भी रहते हैं हिंदू, जहाँ भी रहे हो, चाहे मुसलमान भी क्यों नहीं हो, ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं करना है। भाई हिंदुस्तानी है, वो तो यूएस में भी रह रहा है, सब जगह रह रहा है। ऐसा तो है नहीं भाई यहाँ हिंदुस्तान में ही खाली है, सब जगह है। तो अच्छा बर्ताव हो रहा है तो वहाँ भी अच्छा बर्ताव होना चाहिए और उनको करारा जवाब देना चाहिए बांग्लादेश। जवाब हाँ।